खतरनाक ताबूत। क्या मतलब? तो क्या अब वो यहां वापस नहीं आएगा? निशा ने आंखें फैलाकर सवाल किया। नहीं, वापस तो आएगा, राज ने निशा की बात का जवाब दिया। लेकिन मैं जो यहां मौजूद हूं। निशा का हर शब्द चुभता हुआ था। उसके इस चुभते हुए सवाल का राज फौरन जवाब नहीं दे सका। निशा की बात ने उसे उलझन में डाल दिया था। अच्छा, एक बात सुनो, निशा बोली। राज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चौंकने की वजह यह थी कि उसने पहले कभी निशा को इतना गंभीर नहीं देखा था जितनी वो इस वक्त नजर आ रही थी। तुम कभी कभी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हवेली से बाहर जाना चाहते हो ना? अब कभी ऐसा हो तो मुझे भी साथ ले लेना। निशा ने अचानक बात बदली। अचानक तुम्हें यह ख्याल क्यों आ गया? राज ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। बस यूं ही, मैं भी मौसम का लुत्फ उठाना चाहती हूं। निशा मुस्कुराई। तुमने बात बदल दी है निशा, राज ने जोर देकर सवाल किया। तुम्हारे दिल में कुछ और बात है? अरे नहीं, वही मौसम की बात है। निशा ने कंधे उचकाए जैसे कोई बात ही ना हो। मैं नहीं मान सकता, कोई और बात तो जरूर है, तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या ख्याल आया तुम्हें? निशा ने फिर टालने की कोशिश की तो राज ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अकेला ही बाहर निकलूंगा। यानी कि तुम जिद्दी भी हो। निशा मुस्काई थी पर उसकी मुस्कुराहट बेजान थी। बताओ, राज ने फिर जिद की। यश की एक बात ने मुझे कुछ शक में डाल दिया था, निशा ने गंभीरता से कहा। उस वक्त मैंने ये बात यश का वहम समझकर टाल दी थी। कौन सी बात? राज की उत्सुकता बढ़ी। उसने झाड़ियों में सुर्ख आंखें देखी थी। निशा ने कहा, तुमने तो उन्हें खरगोश या बिल्ली की आंखें बताया था। खुद मैंने भी यश से यही कहा था। लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है। निशा बहुत गंभीर हो गई थी। क्या सोचा है? राज ने पूछा। वो आंखें, निशा ने रुक कर कहा, मिसेस खन्ना की भी तो हो सकती हैं राज। कुछ पल के लिए राज उसका मुंह ताकता रह गया, फिर बोला, क्या किसी औरत की आंखें इतनी लाल भी हो सकती हैं? जमाना बहुत आगे निकल चुका है राज। अब सुर्ख लेंसेज भी बड़ी आसानी से मिलने लगे हैं। शुरू में शायद फिल्मी जरूरत के लिए इन्हें बनाया गया होगा, लेकिन अब तो ये बाजार में आम हो चुके हैं। यानी मिसेस खन्ना सुर्ख लेंस भी यूज करती हैं या कर सकती हैं? राज ने सवाल किया। हाँ, निशा ने कहा। लेकिन वो हम लोगों के पीछे क्यों आएगी? राज ने फिर सवाल किया। शायद बदला लेने के ख्याल से, निशा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कैसा बदला? राज ने कुरेदा। तुम्हें याद नहीं, पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि मिसेस खन्ना का दिमागी संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि वो ड्राइविंग भी बहुत तेज करने लगी है। ओह, राज के मुंह से निकला। उसे याद आ गया कि वो उस गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाती हुई जा रही थी जो यश की लैंड क्रूजर से टकराकर उल्टी थी। शायद तुम मेरा इशारा समझ गए हो, निशा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, ये ख्याल आया कि उस गाड़ी में शायद मिसेस खन्ना हो और अब हमसे उस बात का बदला लेना चाहती है कि हमने उनकी गाड़ी उल्टा दी थी। हाँ, निशा ने कहा, बस यही ख्याल मुझे भी आया है। तब तो वो हम तीनों की ही दुश्मन हो सकती है। राज ने अपना ख्याल जाहिर किया। निशा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कहा, हमें ये पॉइंट नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये ख्याल भी गलत हो सकता है कि उसने यश की गाड़ी का नंबर नहीं देखा होगा। शायद वो पागलों की तरह हमें ढूंढती फिर रही हो और यहाँ उसी वक्त पहुंची हो जब यश की गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी थी। यहाँ भी उसने नंबर देख ही लिया होगा। निशा ने अपने ख्याल से एक मजबूत दलील पेश की और उसे देखने लगी। तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। यश अकेला ही निकल गया है, राज ने कहा। मैं उसे रोकना चाहती थी। साथ साथ रहेंगे तो खतरा कम रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले बाहर मत निकलना। 1 से 2 भले होते हैं। फिर उसने पूछा, तुम दोनों के पास मोबाइल तो है ही? हाँ, राज ने जवाब दिया। तो यश को फोन करो, उसे वापस बुलाने की कोशिश करो। क्या पता कि वो पीछे लग गई हो, निशा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। वो पूछेगा कि मुझे ये ख्याल कैसे आया तो? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम तो लेना ही मत, वो कुछ उल्टा ही समझने लगेगा। ये जाहिर करना कि तुम्हें ही ये ख्याल आया है, निशा ने उसे समझाया।
अभी तुमने मुझे जिद्दी कहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत ही जिद्दी है। शायद मेरी बात ना माने। मेरा मतलब है शायद वो वापस ना आए। राज ने उदासी से कहा। कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, निशा ने जिद की। राज चिंतित और सोच में डूबा हुआ नजर आने लगा। उधर गांव वालों की गाड़ी जिसमें यश बैठा था वो अपनी खास धीमी रफ्तार में गांव की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर नौजवान था जिसने अपना नाम कमल बताया था। उसके बाप का नाम अमर था जो अपने बेटे और यश के बीच में बैठा था। बाप बेटे शहर के बारे में यश से इस तरह बातें कर रहे थे जैसे शहर के लिए बहुत उत्सुक या ललचाए हुए हैं। हम अनपढ़ लोग हैं साहब, कमल बोला। वहां अपनी दाल तो गलेगी नहीं। दाल गल जाए तो, यश ने कहा। तो हम शहर चले जाएंगे, वो खुशी में उत्साहित होकर बोला। फिर गांव वालों के लिए सामान कौन लाएगा? यश ने पूछा। कोई और कर लेगा ये काम। हम गाड़ी उसे बेच जाएंगे। शहर में तुरंत तो कोई काम मिलेगा नहीं, खर्च के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। उसने अपनी चिंता बताई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, यश ने कहा। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।